आदाब साथियों। अभी कुछ देर पहले मैंने ग्रुप में देखा प्रखंड साधन सेवी के कि एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें ये बात की जा रही है कि डीपीएम बीपीएम और एमटीएस को पुनः विभाग विचार करके दोबारा से जो है उन लोगों को रखने की बीआरसी में बात चल रही है। लेकिन यहाँ एक अहम बात यह है कि जो प्रखंड साधन सेवी बीआरपी हैं उनको लेकर के किसी तरह की कोई बात नहीं। उनको रखने के लिए ऐसा कोई पुनः विचार नहीं हुआ है और इसी बात को लेकर के बिहार के अंदर वो तमाम प्रखंड साधन सेवी बहुत ही परेशान है। तो मेन मुद्दा मैं ये बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ तमाम प्रखंड साधन सेवी से और तमाम बिहार के लोगों से और उन तमाम नेताओं मंत्री और सत्ता में बैठे उन लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिहार के शिक्षा विभाग के अंदर प्रखंड साधन सेवी का पद कोई नवसृजित पद नहीं है। ये पद तब से है जब से शिक्षा परियोजना पूरी तरीके से काम करने में जो सक्षम रहा, जो पूरी तरीके से आया शिक्षा व्यवस्था को स्टेबल और बेहतर करने में, तब से यह प्रखंड साधन सेवी का पद है। और हाल के दिनों में जो बिहार के अंदर एजुकेशन सिस्टम स्टेबल हुआ था, जो बेहतर तरीके से तमाम शिक्षा से जुड़ी बॉडीज काम कर रही थी, इसमें अहम भूमिका प्रखंड साधन सेवी की ही थी। उसी स्कूल आने पर जो है प्रेरित करने की बात हो, पठन पाठन स्कूलों के अंदर सही तरीके से चलाने की बात हो, या मध्याह्न भोजन को की क्वालिटी, उसकी हाइजीन, उसको बेहतर तरीके से चलवाने की बात हो, इसमें सिर्फ और सिर्फ अहम भूमिका अगर देखी जाए तो वो प्रखंड साधन सेवी और बीआरपी की थी। क्योंकि ये वही लोग थे जो विद्यालय पर जाकर के इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से एग्जामिन करते थे, मूल्यांकन करते थे, उसको लिखते थे और अपने के ऊपर के पदाधिकारी तक इस बात को पहुंचाते थे। उन्होंने अपना काम बखूबी अपनी ईमानदारी से बेहतर तरीके से किया और इसका नतीजा ये हुआ कि तमाम बिहार की स्कूलें बेहतर तरीके से चलने लगी, सही से सारी चीज़ें लाइन पर आ गई थी, तमाम स्कूलों में पढ़ाई हो रही थी, शिक्षक समय से आ रहे थे, मध्याह्न भोजन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होती थी। लेकिन आज स्थिति क्या है? आज आप तमाम न्यूज़ चैनल और तमाम न्यूज़ पोस्ट के ब्लॉग के पर जाकर के देख लीजिए, या तो शिक्षक सोए हुए नजर आते हैं, या कहीं मध्याह्न भोजन सही से नहीं हो रहा है, कहीं से ये कहा जाता है कि जो है ये बच्चे दलित के हैं, पिछड़े के हैं, डोम के हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, हम इनको नहीं पढ़ाएंगे। ऐसी भी चीजें आई हैं सामने। तो आप सोचिए साहब कि आज एजुकेशन सिस्टम की क्या दुर्दशा हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार वो पदाधिकारी हैं जो सबसे आला पदाधिकारी माने जाते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि आज जो शिक्षा व्यवस्था बिहार के अंदर वापिस से बद से बदतर हुई है, इसका जिम्मेदार सिर्फ वो आला अधिकारी हैं जो जिन्होंने एक फरमान के जरिए इन तमाम बॉडीज को जो बेहतर तरीके से काम कर रही थी, उस बॉडीज को इन्होंने तोड़ दिया और उससे जुड़े तमाम लोगों की जीवन यापन की जो व्यवस्था थी उसको भी डिस्टर्ब किया और उनके गोल्डन समय को लेकर के इस्तेमाल किया। आज वो लोग कहीं भी किसी भी तरह की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एज खत्म हो गई है और वो अब दूसरी जगह दूसरी नौकरी नहीं कर सकते। रोजगार दे करके रोजगार छीनने का काम किया उन तमाम पदाधिकारियों ने। आप जाकर के देखिए कि आज स्कूलिंग जो बिहार के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है। और यही जब के पाठक साहब थे तो उस समय, जिस समय बीआरपी पूरी तरीके से काम कर रहे थे, उस समय क्या क्या चीजें हुई थी। जितने दलाल थे, मैं ये खुले शब्द में कह रहा हूं, जो दलाली होती थी शिक्षा विभाग के अंदर, जिस तरीके से लूट मची थी, शिक्षकों को इधर से नोचा जाता था, उधर से नोचा जाता था, ये व्यापार खत्म करा दिया था प्रखंड साधन सेवियों ने। क्योंकि वो पूरी ईमानदारी से काम करते थे,
बच्चों का स्कूल में जाकर के क्लास तक लेते थे, मूल्यांकन करते थे, जहां कमी होती थी वहां प्रधान अध्यापक से, वहां के शिक्षकों से सहयोग की बात करते थे, उनका सहयोग करते थे। कहीं कहीं बात अगर नहीं समझ पाते थे वो लोग तो उसकी शिकायत ऊपर में करते थे, और ऊपर से जो जिला के पदाधिकारी हैं, जो प्रखंड के पदाधिकारी हैं, उनके बेहतर कार्य और उनके बेहतर सपोर्ट से वो तमाम व्यवस्था ठीक होती थी। लेकिन जो राज स्तर के बड़े पदाधिकारी हैं, आज इस बिहार के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था वापिस से वही 2009 और 2002 वाली जो स्थिति थी उसमें अगर लौट रही है तो इसके जिम्मेदार वो हैं। आज शिक्षक स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा रहे हैं, पठन पाठन सही से नहीं चल रहा है, शिक्षक सोते हुए दिख रहे हैं, शिक्षक या तो बात करते हुए दिख रहे हैं या मोबाइल चलाते हुए दिख रहे हैं। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वो राज स्तर के बड़े पदाधिकारी हैं जिन्होंने ये दिन लाने पर मजबूर किया। और अगर आज प्रखंड साधन सेवी उसी तरीके से काम कर रहा होता तो आज शिक्षा विभाग की शक्ल, उसकी व्यवस्था ही अलग होती। इसीलिए मैं पुनः ये बात कह रहा हूं कि अगर वाकई सरकार ये चाहती है कि बिहार राज्य के अंदर वो तमाम बच्चे जो गरीब के बच्चे हैं, जो पिछड़े के बच्चे हैं, जो दलित के बच्चे हैं, या वैसे बच्चे जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, वो महंगी स्कूलों में नहीं जा सकते हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ करके अपना बेहतर जीवन बना सकें। और अगर उन बच्चों के बेहतर भविष्य की फिक्र है सरकार को तो दोबारा से प्रखंड साधन सेवी को बहाल करे। जो प्रखंड साधन सेवी का पद सृजित पद है, आप 9 सृजित पद के लोगों को प्रायोरिटी दे रहे हैं, लेकिन जो पहले से पद है, जो सृजित पद है, आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते हैं साहब। और मैं उन तमाम प्रखंड साधन सेवियों से गुहार लगा रहा हूं, उनसे मैं अपील करता हूं कि आप लोग अपनी मर्यादा में रहते हुए एक मिनट का वीडियो बनाइए और कहिए कि मैं बिहार का प्रखंड साधन सेवी हूं जिसने 2023 से 24 में स्कूलिंग सिस्टम को बेहतर करने में अपना पूरा योगदान दिया, और आज खराब शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदार ये सरकार और राज्य स्तर के पदाधिकारी हैं। जहां आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम शिक्षक, जो ज्यादातर शिक्षक स्कूलों में या तो सोते हुए दिख रहे हैं, या फिर मोबाइल चलाते हुए दिख रहे हैं, या फिर मध्याह्न भोजन की व्यवस्था ठीक नहीं है, ये सारी चीजें उसमें दिखाने की कोशिश करिए और बनाइए वीडियो। क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं, जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। आप ग्रुप में खूब डिस्कस करते हैं, आप ग्रुप के अंदर खूब बातें करते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं जब बात पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी, जब बात मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से उन तमाम लोगों तक नहीं पहुंचेगी जो इस सरकार की व्यवस्था को बनाने में वोट देकर अपना अहम भूमिका निभाते हैं। तब फिर वो जनता, वो लोग, वो सवाल करेंगे कि आखिर गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा। आप तो पहले गरीब के बच्चे को पढ़ने की व्यवस्था ठीक नहीं देते हैं, और अगर जैसे तैसे मेहनत करके पढ़ करके वो अपने आप को स्टेबल करता है, एक नौकरी पाता है, तो फिर आप उसको रोजगार देकर उसका रोजगार छीनने का काम करते हैं। तो ये कतई नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, और इस पर हम लोग लड़ेंगे। और मैं वापस से गुहार करता हूं कि आप सभी प्रखंड साधन सेवी 1-1 मिनट का ही सही लेकिन वीडियो बना करके वो लोगों को, जिन लोगों ने आपका रोजगार छीनने का काम किया और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया, उन पर सवाल उठाना शुरू करिए। आज से उन पर सवाल उठाना शुरू करिए, डालिए वीडियो। वीडियो बनाना मैंने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि आप लोग ग्रुप में खूब चिल्लाते हैं लेकिन किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। आप ग्रुप के अंदर कोई, मेरे वीडियो के अंदर ना तो आपका कोई सवाल होता है ना कमेंट होता है, बस आप सिर्फ देख लेते हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। जब तक आप सवाल नहीं करिएगा, क्वेश्चन नहीं करिएगा, अपने मुद्दे को नहीं लिखिएगा, तो मैं उस बात को पब्लिक डोमेन में जो लाने की कोशिश कर रहा हूं मैं नहीं कर पाऊंगा।